हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर 8 में आप लोगों को मिलेगा ये। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं जो आपका ज़रूरत होगा इसमें, इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। तो पहले एक बात है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो आपको सम सिचुएशन सब दिखेगा जो क्वेश्चन, उसमें बेस्ड होगा राइट ट्रायंगल से। कोई भी राइट ट्रायंगल आप एक ले लीजिएगा उठा के, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। हम इसको अगर इसका नाम ABC दे दें तो इसको तीनों पार्ट आपको दिखाई देगा। एक जिसको आप हाइपोटेनियस बोलिएगा, एक हाइपोटेनियस है। दूसरा जिसको हम हाइट कह सकते हैं, और तीसरा जिसको हम बेस का नाम दे रहे हैं। ये हो गया तीनों पार्ट। अब इसमें इस चैप्टर को क्लियर करने में जो फॉर्मूला आपका जरूरत होगा, पहला वो फॉर्मूला के बारे में थोड़ा हम बोल लेते हैं। पहले हम चाहेंगे जितना इजीली ये सॉल्व हो ऐसा कुछ। तो पहला बात है कि इधर उधर का बात ना करके हम पहले फॉर्मूला बनाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों फॉर्मूला, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इसका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब है। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा, ये हाइट बाय हाइपोटेनियस, हाइट बाय हाइपोटेनियस। सिर्फ जो बोल रहे हैं वो सुनिए, क्लियर हो जाएगा बात। पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, लेकिन नहीं रहेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हाइट बाय हाइपोटेनियस। अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिएगा तो है ये इधर से, यानी कि ये रेशियो में हर वक्त आता है। तो बेस कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। और अगर टेन थीटा को देखा जाए तो हो जाएगा आपका ये वाला, ऐसे हाइट बाय बेस। मेनली ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले बात, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अगर साइन थीटा बोले तो आपको हाइट बाय हाइपोटेनियस लिखना है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस लिखना है, टेन थीटा हाइट बाय बेस लिखना है। और इसका अगर आप नामकरण करना चाहें तो क्या होगा, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस राइट ट्रायंगल को देखें तो इसके अनुसार क्या होगा, हाइट दैट मीन्स AB बाय हाइपोटेनियस दैट मीन्स AC, यानी अकॉर्डिंग टू दिस sin theta is equal to A by B, cos theta base by hypotenuse that means BC by AC, and tan theta is equal to height by base that means height by base AB by BC। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, AB by BC। अब एक बात इसके साथ ही हम बोल दें कि ये तीनों का और तीन आपका जरूरत होगा। ये हम थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा का जो ऑपोजिट है वो है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा, पहले बात ये है कि ये तीनों ही आपका फर्स्ट थिंग है, यही तीनों आपको याद रखना है। बाकी जो तीनों है इसका ऑपोजिट है। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। साइन थीटा अगर AB बाई AC है तो सेक थीटा हो जाएगा आपका AC बाई AB। इसमें और ज्यादा कुछ सोचने का बात ही नहीं है। अगर कॉस थीटा, सॉरी, साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर AB बाई AC है तो कोसेक थीटा आपका हो जाएगा AC बाई AB, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा अगर ऐसा है तो कॉस थीटा का उल्टा आपको याद रखना है कि ये सेक थीटा है, सेक थीटा दैट मीन्स BC बाई AC अगर है तो ये हो जाएगा AC बाई BC। और टेन थीटा इसका उल्टा आपका हो जाएगा कॉट थीटा। यानी कि आप समझ रहे हैं, टेन थीटा अगर AB बाई BC होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका BC बाई AB।
इस चैप्टर को क्लियर करने में जो जो फॉर्मूला या जो जो टॉपिक का जरूरत होगा हम सब आपको इसमें दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में जरूरत नहीं होगा। तो ये हो गया एक बात, जरूर आपको याद रह जाएगा। सिर्फ आपको याद करना है किसका उल्टा कौन है। ये 3 और 3 ये 6 पार्ट है। और एक बात जो आपको अभी समझना है, हम उसमें आते हैं। शायद ये क्लियर हो जाए, इसको हम छोड़ देते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं उसको थोड़ा याद कीजिए, उसको थोड़ा समझिए। अगर आपको बोला जाए कि जैसे कि साइन थीटा है, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें साइन थीटा बोला जा रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, हाइट बाय हाइपोटेनियस है। यानी कि आप क्या लिखिएगा, हम हाइट लिखेंगे जरूर, बाय हाइपोटेनियस लिखेंगे, यानी कि इसके हिसाब से ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी। लेकिन आपको क्या दिया रहेगा, शायद आपको ऐसे दे सकता है साइन ए लिखा होगा, सपोज साइन ए लिखा होगा, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन ए लिखा होगा। अगर ये थीटा क्या है, थीटा है ये एंगल, एंगल जैसे 10 30 डिग्री, ये है थीटा 90 डिग्री। यानी कि जब तक आपको पता नहीं होता है कि एंगल कितना डिग्री का है तब तक आप उसको थीटा लिख रहे हैं। अगर पता चल गया तो वो डिग्री हो गया, जैसे कि साइन 90 हो गया अगर आपको पता चले। तो इसमें आते हैं कि एंगल ए है, मान लीजिए ए एंगल साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए क्या लिखेगा। हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि ए बी बाई ए सी होगा, ए बी बाई बी सी होगा। आपको थोड़ा ये बात सोचना है, यही बात समझना है कि साइन ए दिया है तो हम क्या करेंगे। ये बात है, अगर इंडिकेट कर दिया गया कि कौन सा एंगल का बात हो रहा है कि साइन ए, आपको ये एक बात याद रखना है कि जो एंगल इंडिकेट करेगा उसका ऑपोजिट वाला, उसको आप हाइट मानिएगा, उसके ऑपोजिट को आप हाइट मानिएगा। अगर ए बोल रहा है तो ए कहां है, देखिए ये, यानी कि इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा होगा, ए एंगल का ऑपोजिट में जो है ये वाला BC हाइट होगा, ना कि AB हाइट होगा। तो अगर साइन ए बोला जाए तो हाइट कौन सा होगा, हाइट होगा ये, हाइट होगा BC। आप समझिए बात को, अगर ए इंडिकेट करता है तो ये ट्रायंगल का हाइट कौन होगा, ये नीचे वाला ए का ऑपोजिट में जो है BC, ये होगा हाइट। तो बेस कौन सा होगा, फिर बेस कौन सा होगा, हाइट का ऑपोजिट में जो है यानी कि AB। क्योंकि एक राइट ट्रायंगल में एक तो हाइपोटेनस होता है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हाइट और बेस है ये चेंज होते रहता है, कभी बेस हाइट में आता है, कभी हाइट बेस में आता है, वो आप खुद चेंज कर सकते हैं। अब ये है कारण चेंज करने का। तो हम जो बोल रहे थे, जो एंगल आपको बोलेगा उसका उल्टा वाला ही आप हाइट उसको लीजिएगा। अगर साइन ए बोल रहा है मतलब आपको बोल रहा है ए का उल्टा को हाइट लीजिए, मतलब इस ट्रायंगल का इस लोकेशन में इसका हाइट कौन सा होगा, BC होगा। तब बेस कौन सा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब AB फिर बेस हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि साइन C का हाइट, साइन C का हाइट, तो साइन C का हाइट कौन सा होगा, C। आप देखिए C कहां है, यहां है, यानी कि इसके उल्टे में जो है, अपोजिट में जो है ये वाला उसका हाइट होगा। दैट मीन्स हाइट इसका होगा AB। तो बेस कौन सा होगा, बेस होगा जो आप हाइट मान लिए हैं ठीक उसके उल्टे में जो है विपरीत में है, यानी कि BC, ये होगा उसका बेस। तो देखिए एक ही ट्रायंगल है लेकिन हाइट चेंज हो रहा है तो बेस भी चेंज हो रहा है। हाइट कैसे चेंज हो रहा है कि जो एंगल आपको दिखाएगा उसका उल्टा तरफ में जो साइड है उसको आप हाइट मानिए ऑलवेज। तो उसका अगर एक हाइट हो गया तो दूसरा वाला बेस होगा। बस शायद आप ये बात मेरा समझ गए होंगे, ये हम समझा रहे थे, ये इतना आपको समझना था पहले बात। चलिए हम चैप्टर में आते हैं, इतना समझना ही पहले काफी है। अब जब जो जरूरत होगा वो हम समझाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर में।
एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अगर हम इसका पिक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लें तो यहां बोला गया है कि एबीसी राइट एंगल है बी में, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री बी। दैट मीन्स हम इसको ए और इसको सी मान लेंगे। एबीसी हो गया, एबी 24 सेंटीमीटर, एबी को 24 सेंटीमीटर दे देते हैं, बीसी को 7 सेंटीमीटर दे देते हैं। अब इतना आपको दिया हुआ है, अब जो डिटरमाइन करना है वो साइन है, कॉस है, सेक सी, सॉरी साइन सी और कॉस सी, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहला आपका ये काम रहेगा कि जो राइट एंगल दिया है, ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका तीनों भुजाएं का आपका वैल्यू जरूरी है। इसमें आपको दिख रहा है कि हाइट का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है, लेकिन हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता है। तो आप कैसे भी करके हाइपोटेनस का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ये आप जानते होंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला में। तो ये हाइपोटेनस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले उस फॉर्मूला से हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तीनों साइड अगर निकल जाता है तो हम लोगों का काम शुरू होगा। तो शुरू करते हैं। पहले चूंकि ए बी दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, चूंकि ए बी इज इक्वल टू 24 सेमी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी दिया हुआ है, देयरफॉर ए सी हो जाएगा एसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको जरूर पता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला था, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह है मूल फॉर्मूला। तो अगर इसको निकाला जाए तो रूट ओवर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा, जरूर पता होगा। तो इसमें ये पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। तो ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7, तो कितना आ रहा है देखिए 24 स्क्वायर, यानी कि 24 इंटू 24, 576, 49, 625 का रूट ओवर हो जाएगा 25। अगर किसी का डाउट है तो हम बोल लेते हैं, इसको चाहे तो डिवाइड से कर सकते हैं या ऐसे करके एलसीएम से भी। बस एलसीएम कर लिए, 2 1 होगा, 2 1 होगा, यानी कि 5 5 25, 625 का स्क्वायर उठेगा तो आपका हो जाएगा रूट उठ जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा। तो एसी हो गया 25 सेंटीमीटर। तो तीनों निकल गया, ये 24, ये 7 और ऊपर वाला ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। चलिए अब शुरू किया जाए। ये तीनों साइड निकालने के बाद 2 रहेगा, एक इससे इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। अब पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन ए बोला गया है, साइन ए। तो साइन ए है, पहली बात आप लिखे हैं। साइन का फॉर्मूला सोचिए, हम पहले बोले हैं साइन का फॉर्मूला हो जाएगा ये हाइट बाय हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा हाइट बाय
हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हाइट बाय हाइपोटेनस अगर होता है तो हाइट सोचिए साइन ए, याद वही रखना है आपको, ए बोला गया है, ए बोला गया है, तो इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा होगा, ए का उल्टा जो है, मतलब बीसी हाइट होगा, मतलब इसका हाइट होगा बीसी। अगर बीसी हाइट हो गया, हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, एसी ही है, तो बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी कितना है देखिए, बीसी हो गया आपका 7 और एसी क्या होगा 25, 7/25, चेक कर लीजिए ये ठीक है। चलिए हम दूसरे में आते हैं, साइन ए हो गया, अब कॉस ए बोला गया है, यहीं पे लिखते हैं कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला सोचिए, नंबर 2 कॉस का फॉर्मूला सोचिए, कॉस ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब ए यानी कि हाइट कौन सा है, हाइट है इसका उल्टा, यानी कि बीसी हाइट है, अगर बीसी हाइट है तो बेस तो जरूर उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा हाइट, तो इसको हो गया हाइट ए बी, और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है एसी। अब इसका वैल्यू बैठाइए, ए बी कितना हो रहा है, ए बी है 24 और एसी हो जाएगा आपका 25, तो देखिए आपका कितना निकलेगा 24/25। अब चूंकि रेशियो है इसीलिए इसका यूनिट बैठाने की कोई जरूरत नहीं होता है, रेशियो में तो यूनिट नहीं बैठता है, असल में दिखने में ऐसा है लेकिन ये तो रेशियो है। अब नंबर 2 का क्वेश्चन है साइन सी, चलिए साइन सी में आते हैं। साइन सी, साइन का फॉर्मूला हाइट बाई हाइपोटेनियस, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट बाय हाइपोटेनियस, लेकिन हाइट कौन सा है वही आपको ढूंढना है। सी अगर बोला जाए तो सी देख लीजिए यहां पे है, मतलब हाइट कौन सा है, इसका उल्टा जो है, मतलब ए बी हाइट है, तो हम लिख दिए ए बी हाइट है और हाइपोटेनियस हो गया ए सी, यानी कि ए बी बाई ए सी, ए बी मतलब अब मान बढ़े यहां से देखे, ए बी हो गया आपका 24 और ए सी हो गया आपका 25, मेरा क्या सब आपका ही है, चलिए 25, और एक है कॉस सी, नंबर 2 कॉस सी, कॉस सी को अगर मान बैठाते हैं तो चलिए कॉस है, कॉस का फॉर्मूला पे क्या सोचिए, पहले साइन हो गया कॉस हो गया, कॉस हो गया मतलब बेस बाय हाइपो, ये हो गया बेस बाय हिपोपोटेमस, सुना है हिपोपोटेमस, वही है ये। अब बेस उस सी बोला है, सी बोला गया मतलब हाइट कौन सा है, इसका ऑपोजिट में ये है, अगर ये हाइट हो गया तो बेस है ये, मतलब बीसी, बेस है बीसी, पीसी समझते हैं, फुआ को पीसी बोलता है। और देखिए हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ये मतलब एसी हो गया। अब बीसी को बढ़े 7 है और एसी को कितना हो गया, एसी 25 था, 25 है, और क्या, ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम अगर रहे तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 2 में बोल रहा है इन फिगर 8.13, ये है जो आपका दिया हुआ है 8.13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। 10p कॉट आर क्या चीज है, दिख रहा है क्या चीज है, कैसे इसका वैल्यू निकालिएगा। तो पहला काम क्या है कि 10p आर जो भी निकालने बोले, आपका पहला काम यही होगा कि तीनों साइड का आपका वैल्यू जानना जरूरी है। दोनों साइड आपको दिख रहा है, हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, लेकिन बेस आपको नहीं पता है, तो बेस का वैल्यू कैसे निकालिएगा। आते हैं फिर पाइथागोरस में, तो इंटीग्रल पी क्यू आर क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू इजिकल टू 12 से में दिया हुआ है, पी आर इज इक्वल टू 13 से में दिया हुआ है। अब क्यू आर निकालना है, मतलब बेस निकालना है, तो पाइथागोरस से बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेस निकालने का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा आपका हाइट स्क्वायर। तो आपको क्या निकल जाएगा, बेस, दैट मीन्स क्यू आर। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया। पिथागोरस लॉ से, फॉर्मूला से इसका वजह है हाइपोटेनियस 13 हो गया, हाइट हो जाएगा 12, 169, 144, 25 हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। बस तीनों साइड में निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन में 10p का वैल्यू निकालते हैं। नाउ 10p इज इक्वल टू कितना होता है, पहले 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस 10, हाइट बाई बेस। 10 का फॉर्मूला होता है हाइट बाई बेस। ये लिखने का आपको जरूरी नहीं है, सभी आप नामकरण उसको लिख सकते हैं। हाइट कौन सा होगा, बात वही है कि p दिया है, p दिया है मतलब ये है p, यानी कि हाइट कहाँ होगा, इससे उल्टा जो है यहाँ क्यू आर, ये हाइट है इसका है, यानी कि हाइट में आप लिखेंगे क्यू आर बाई बेस। तो अगर ये हाइट है तो बेस उल्टा होगा, मतलब पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, ये हो गया एक। अब क्यू आर कॉट आर निकालिए। कॉट आर, कॉट क्या होता है 10 का हाइट बाई बेस है, तो कॉट क्या होगा, बेस बाई हाइट हो जाएगा, इसको उल्टा। अब आर जब बोला है तो कौन सा बेस कौन सा हाइट है चेक कर लीजिए। आर बोला है मतलब ये, अगर ये एंगल दिखा रहा है मतलब हाइट हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब ये हाइट पी क्यू। अगर हाइट पी क्यू है तो बेस कौन सा होगा क्यू आर, क्यू आर हो गया। यानी कि कितना हो रहा है, ये हो गया 5, ये हो गया 12, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या हो रहा है, ये वाला 10p माइनस कॉट आर। तो निकालिए चल, देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर कितना होगा, 10p 5/12 माइनस ये भी 5/12, दोनों 0 हो गया, बस आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।